तो योगाभ्यास करने के दरमियान जो नए अभ्यासी होते हैं तो नए अभ्यासियों को दर्द स्वाभाविक है, ये सुन लें, क्योंकि फिर आप खुरापात करते हो, घबरा जाते हैं, घर में भी जाकर के टेंशन हो जाती है। मसल्स पेन हो जाते हैं कई बार, जैसे हाथ में दर्द हो सकता है, हाथों के अभ्यास करते हैं कई बार तो हाथों में दर्द हो सकता है, मसल्स खिंचाव हो सकता है, कंधे में खिंचाव आ जाता है, कभी गर्दन आदि के मसल्स में स्ट्रेन पड़ जाती है, खिंचाव पड़ जाता है, कमर के मसल्स में तो लगभग लोगों के दर्द होता ही होता है स्टिफनेस के कारण से। आगे झुकते समय कई बार आगे झुक जाते हैं ज़्यादा, तो फिर वापस सीधे होने में थोड़ी सी तकलीफ़ आती है, वापस हुआ नहीं जाता। कई जो पैर खींचते हैं तो पैर में दर्द होने लग जाता है, कई जैसे घुटने आदि में दर्द होने लग जाता है। ये सामान्य बातें हैं जो योगाभ्यास या एक्सरसाइजें जो करते हैं उनको दर्द हो जाता है शुरुआत में, और कुछ लोगों का अधिक दिन तक दर्द रह सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के घुटने आदि में तकलीफ़ है तो अभ्यास जैसे ही करेंगे तो वो दर्द थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ये नहीं कि उससे बढ़ता ही रहता है। हाँ, ज़्यादा कोई नुकसानदायक अभ्यास हो तो ऐसी स्थिति में मना ही रहता है कि घुटने का अभ्यास ना करें, कमर का अभ्यास ना करें, दर्द है तो वो ना करें, गर्दन के अभ्यासों को मना ही करते हैं। लेकिन हाथ में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, ये पैरों में आते तो मिटाने के लिए दर्द, कई बार दर्द बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार पिंडलियों में दर्द होने लग जाता है यहाँ अभ्यास करते हैं तब, क्योंकि थकान होती है, वीकनेस होती है उससे, लेकिन धीरे धीरे ये शरीर को ठीक करता है। एक तो ये सिम्टम्स हैं, ये मस्कुलर सिम्टम्स हैं। दूसरे सिम्टम्स आते हैं घबराहट होना। जब श्वास के अभ्यास जिसकी प्रैक्टिस नहीं है और श्वास अच्छा नहीं है, प्रैक्टिशनर नहीं है, तो जैसे ही वो रनिंग आदि करेगा तो घबराहट पैदा हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी। यही बेचैनी खड़े में ज़्यादा होती है, बैठे में थोड़ी सी कम होती है। तो खड़े हैं और लगता है कि बेचैनी ज़्यादा हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या आंखों के आगे अंधेरी छा रही है, तो ऐसी स्थिति में आराम से बैठ करके रिलैक्स करके श्वास के अभ्यास कर सकते हैं, सीधे लेट सकते हैं। उसमें नहीं है कि दूसरे कर रहे हैं तो अपने खींचे जाएँ उल्टे सीधे अभ्यास, फिर बाद में कहीं तकलीफ आए। तो प्रैक्टिस नहीं है, जिनके प्रैक्टिस हैं 3-3, 6-6 महीने से अभ्यास कर रहे हैं, अच्छे अभ्यास करते हैं, उनको थोड़े बहुत घबराहट होना या थोड़ा बहुत सांस फूलना या थोड़ा बहुत चक्कर आना है तो उससे वो ज़्यादातर घबराते नहीं, लेकिन नए साधक ज़्यादातर घबरा जाते हैं। ऐसे ही कई बार कोई आसन ऐसे होते हैं जिन आसनों को कर लेते हैं तो उसके बाद में 2 दिन 3 दिन तक दर्द हो सकता है, हो जाता है, कमर में हो जाएगा, कोई पैर में हो जाएगा, थाइज में, जांघों के अभ्यास जब कराते हैं कई बार तो यहाँ दर्द हो जाता है। तो ये अभ्यास भी सामान्य है। उसके बाद में पेट में दर्द हो जाते हैं, जब साइकिलिंग आदि कराते हैं तो पेट, आंतों में खिंचाव पड़ता है, मसल्स में खिंचाव पड़ता है, तो उसके भी दर्द हो सकते हैं। ये सब सामान्य दर्द होते हैं, इनका नाम है सामान्यता। ये 1 दिन में ख़त्म हो जाता है, कोई 2 दिन में, कोई आधे घंटे में बंद हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा नुकसान हो, जैसे घुटनों में तकलीफ़ ज़्यादा हो, कमर में तकलीफ़ ज़्यादा हो, गर्दन में तकलीफ़ ज़्यादा हो, श्वास की तकलीफ़ें ज़्यादा हो, हृदय रोग ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर अत्यधिक प्रभावित करता हो, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हों, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो आराम से खड़े में कम, बैठ करके प्राणायाम जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतने में कोई दिक्कत नहीं आती है। प्राणायाम के बैठे अनुलोम विलोम का अभ्यास, डीप ब्रीदिंग, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लंबी गहरी श्वास लेकर के छोड़ना, रोकना, श्वास के अभ्यास, जितना श्वास का अभ्यास करते हैं तो उतना ही हृदय को और फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। जितनी ऑक्सीजन शरीर में अच्छी रहती है तो फिर थकान होना, वीकनेस होना, घबराहट होना ये नहीं होते। इसके अलावा भी जैसे मौसम अगर गर्म ज़्यादा है, गर्म ज़्यादा मौसम में भी ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। जिनके कंधे आदि में ज़्यादा दर्द है, कमर में ज़्यादा दर्द है, उनको ये ज़्यादा फील हो सकती है। कई बार आप चेक नहीं कराते हैं, लेकिन कई बार कुछ डिसऑर्डर अंदर होते ही हैं, उनके कारण से भी हो जाता है। तो फिर रिलैक्स कर लिया, बैठ गए, कुछ समय नहीं अभ्यास किया। कुछ महिलाओं को जैसे पीरियड आदि के समय में अभ्यास कम रखने चाहिए, जैसे 2 दिन 3 दिन का टाइमिंग है, उस समय कम अभ्यास करें, रिलैक्स कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो ताबड़तोड़ अभ्यास करें, तभी दर्द वर्द होता हो उस समय भी कम करे जा सकते। एक जैसे दस्त लग गए हो किसी को तो कम अभ्यास करने चाहिए, फिर बाद में थोड़ी वीकनेस आ जाती है हाल ही। ऐसे ही किसी को बुखार 1-2 दिन 3 दिन आ गया हो तो फिर दूसरे तीसरे दिन अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम आदि पर जो बैठकर अभ्यास करें, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
हाँ, कई बार पड़े रहते हैं, अपने सोचेंगे ठीक हो जाएगा, तो वैसे भी नहीं होता है। तो ऐसे अभ्यास के समय इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए।